नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये एक कुरीति थी, समाज की लिंग अनुपात को सही करने के लिए चलाया गया था। इसके साथ ही नशे को खत्म करने के लिए भी हमें काम करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें सबको जाति पाति का भेदभाव खत्म करना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो पहले 51,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 71,000 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जा रही अस्थायी नौकरियों में भी अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें भी 41% अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने जिन विधानसभा क्षेत्र में 5.56 करोड़ रुपए की लागत से अटल पार्क, 5.68 करोड़ रुपए की लागत से जींद कॉलोनी में सड़कों का मुरम्मत, 4.26 करोड़ रुपए की लागत से फ्रेंड कला में स्थापित 33 kV सब स्टेशन और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नरवाना में बनने वाले बाल भवन का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा 6.25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5 गांवों में सिंचाई के लिए पानी के पुनः उपयोग हेतु परियोजना तथा 3.29 करोड़ रुपए की लागत से बरसेटकर माइनर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिए बड़ी सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर अब 20% की छूट दी जाएगी। अभी तक 10% की छूट दी जाती थी। इसके अलावा व्यापार करने के लिए भी जो ऋण लिया जाता है उस पर भी ब्याज में अन्य वर्गों के मुकाबले 20% की ज्यादा छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक इकाई हरियाणा में खोलने के लिए भी समाज के लोग सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए बैंकों के अलावा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लगभग 32% बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस समाज के इतने अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों वह समाज निश्चित रूप से तरक्की की ओर अग्रसर होगा। इन बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भौतिक विकास के साथ सामाजिक समरसता लाने का कार्य राज्य सरकार का है। इसके लिए हमें बिना भेदभाव के आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा में अब तक इस योजना के तहत 55,000 परिवारों को घर दिए जा चुके हैं। अब राज्य सरकार 1.80 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों का सर्वे करवा रही है। ऐसे सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए पर्याप्त सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल कैंटीनों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये क्या था? ये कुरीति है समाज की कि अगर जेंडर रेशियो बिगड़ गई, लिंग अनुपात बिगड़ गया, जो बिगड़ा ही हुआ था उसके कारण से भविष्य में बहुत बड़ी एक कुरीति आ सकती है। अभी आजकल नशे का बहुत बड़ा प्रचलन, ये जो हम देख रहे हैं, खास करके इस इलाके को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ ये लगता हुआ इलाका, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सामाजिक तौर पर हर परिवार में हमको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ठीक दिशा देनी पड़ेगी। संतों महापुरुषों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाज को सुधारने में वो लोग आगे आए। तो समाज के सुधार की ये सब बातें, ये सब हमको करनी होंगी। हमको अपने भेदभाव ये दूर करने होंगे, खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे। लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है। भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष, जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए। इन संतों ने अपने समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया।
देश उस समय गुलाम था। इस गुलामी को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत से वीर पुरुष भी आए। उन वीर पुरुषों ने हाथ में तलवार भी पकड़ी, अपने दुश्मनों को परास्त किया। ऐसे वीर बलिदानी पुरुष भी हुए। लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है। तो आज आजादी होने के बाद हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, इनको दूर करना पड़ेगा। और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। मित्रों, भाइयों बहनों, कौशल रोजगार निगम, इसमें भी विषय आता कि इसमें 20% का आरक्षण किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब हैं, 1 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे। इस स्लैब में से ज्यादा भले ही ये नौकरियां आउटसोर्सिंग की हैं, पक्की नहीं है, फिर भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको कच्ची भी मिल जाए तो उसको अच्छा खासा पैसा और परिवार चलाने के लिए मिल जाता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं इसका हमने हिसाब लगाया है, न केवल 20% बल्कि अनुसूचित जाति को जो मिल रही हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं कि भाई कोई ठेकेदार है ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर। उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बन के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना करा लो। हाँ, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरत होगी तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है, और देंगे। मित्रों, काम कराने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ लगते हैं तो जितनी चीजें चाहिए उनको मिलेंगी। मित्रों, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई बहनों, दूसरा इन्होंने उद्योग के लिए लिखा है कि उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए। इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है। उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें। और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इसमें लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है। करेंगे? ये करेंगे। अब तुरंत तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूं कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएस जिनको कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। इसी प्रकार कुछ हमारे मित्र साथी जो भी और कोई काम करना चाहते हैं, उद्योग के अलावा भी व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है,
उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे, ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।